हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके पीजीडी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जादू से धर्म का विकास हुआ है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस में है टाइलर, फ्रेजर, बेकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जादू से धर्म का विकास हुआ है, ये कहना किसका है? यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंड इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कितने हैं? 40 क्वेश्चंस कराए गए हैं। एंड जो 1000 प्रश्नों का जो संग्रह था जिससे सीरीज शुरू की गई थी आपकी पीजीडी एग्जाम के लिए, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे बताइए क्या होगा राइट आंसर? धर्म से जादू से धर्म का विकास हुआ है, कहना किसका है? फ्रेजर का है। ठीक है, किसका है? फ्रेजर का है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहा है। याद रखिएगा, फ्रेजर ने जादू को आभासी विज्ञान या आभासी कला कहा है। ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर में परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए हैं? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग एवं समाजीकरण। बुक का नाम क्या है? सोशल स्ट्रक्चर है। और अपनी ही इस बुक में परिवार के 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए हैं। ये 4 प्रकार सार्वभौमिक हर परिवार में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? लैंगिक संबंधों का नियमन, पुनरुत्पादन, आर्थिक सहयोग और समाजीकरण है प्रकार परिवार के। बताइए किसने बताए हैं? ऑप्शंस में है एल एच मॉर्गन, ऑकबर्न, जीपी मर्डॉक या फिर फूले। क्या होगा? जीपी मर्डॉक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। जीपी मर्डॉक की बुक का नाम क्या था? सोशल स्ट्रक्चर, जैसे कि ऊपर बताया गया है। और इन्होंने 250 समाजों का क्या किया था? अध्ययन किया था। 250 समाज पर इनका अध्ययन रहा है। और परिवार को क्या कहा था? परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था कहा था जीपी मर्डॉक ने। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और ये जो परिवार के इन्होंने 4 सार्वभौमिक प्रकार बताए थे, इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय क्यों नहीं कहा जा सकता? सामाजिक समूह के रूप में जाति को, कास्ट को कम्युनिटी क्यों नहीं कहा जा सकता है? ऑप्शंस हैं, संख्या में जातियां अनेक होती हैं, जाति समाज को विभाजित करती है, जाति में स्थानीयता का अभाव होता है, या फिर जाति में एकता का अभाव होता है। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा राइट आंसर? क्या होगा थर्ड का? जाति में स्थानीयता का अभाव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। कम्युनिटी की कुछ विशेषताओं की बात की जाए, समुदाय की जो विशेषताएं हैं उनकी बात की जाए, तो पहले तो इसका स्वतः विकास होता है। विकास किया नहीं जाता है, स्वतः उत्पन्न होती है विकास। ठीक है, इसका स्वतः है। फिर हम की भावना होती है, वे फीलिंग पाई जाती है। एक निश्चित भूभाग होता है। ठीक है, निश्चित भूभाग, हम की भावना, ये दो मेन इंपॉर्टेंट है। और ये किसने बताया था? बोगार्डस ने बताया था ना, कि ऐसा समूह जिसमें हम की भावना और निश्चित
भूभाग हो या भू क्षेत्र हो उसको हम क्या कहेंगे, समुदाय कहेंगे। ये दो मेन इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के, बोगाटस ने जो बताए। तो स्वतः विकास, हम की भावना, निश्चित भूभाग, और एक क्या होता है इसका एक विशिष्ट नाम होता है, ठीक है। आत्मनिर्भरता पाई जाती है, मनुष्य का समूह तो होता ही है, और इसमें क्या होती है, सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और जो मुख्य अवधारणाएं हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें आपका कम्युनिटी आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, एसोसिएशन आ जाएगा, समिति आ जाएगा, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कराया जा चुका है बहुत पहले। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा मुख्य अवधारणाओं के नाम से, वहां पर उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया है? ऑप्शंस में है एसी हट्टन, बीसी गुहा, डी एन मजूमदार, सर हर्बर्ट रिजले। भारतवर्ष में सर्वप्रथम किसने भारतीय जनसंख्या में पाए जाने वाले प्रजाति तत्वों के विषय में वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन किया जा रहा है, ये पूछा गया है। किसके द्वारा किया गया है वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों का संकलन? ऑप्शंस में है एसी हट्टन, बीसी गुहा, डी एन मजूमदार या फिर सर हर्बर्ट रिजले। क्या होगा? तो यहाँ पर सर हर्बर्ट रिजले हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। रिजले की बुक का नाम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ पीपल ऑफ इंडिया है, ठीक है। पीपल ऑफ इंडिया रिजले की बुक का नाम है, और रिजले ने भारतीय प्रजातियों को 7 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से 3 मूल प्रजाति बताते हैं, और बाकी की जो 4 प्रजातियां हैं उनको वे मिश्रित समाज प्रजाति कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। जो रिजले हैं उन्होंने 7 जो भारत में जो प्रजातियां थी उन प्रजातियों को 7 भागों में वर्गीकृत किया है, या 7 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। 3 जो मूल प्रजाति हैं उनकी बात की है, और 4 मिश्रित प्रजातियों की बात की है। इसके अलावा भारत की जो मूल प्रजाति बताया है रिजले ने, वो किसको बताया है? द्रविड़ प्रजाति को बताया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस समाज वैज्ञानिक ने समाज शास्त्र के स्थान पर नीति शास्त्र शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया है? ऑप्शंस में है हर्बर्ट रिजले, गिडिंग्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्सबर्ग। समाजशास्त्र की जगह नीति शास्त्र शब्द के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया है? क्या होगा यहाँ पर? जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शंस दिए हैं मैकएवर एंड पेज, कॉकबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलेन एंड गिलेन। एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये बुक किसकी है? मैकएवर एंड पेज, कॉकबर्न एंड निमकॉफ, मजूमदार एंड मदान, गिलेन एंड गिलेन। तो यहाँ पर क्या होगा? एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ये किसकी हो जाएगी? मजूमदार एंड मदान की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। मजूमदार का अध्ययन किस पे रहा है? हो जनजाति पर रहा है, और इनकी जो बुक्स हैं द ट्राइब इन ट्रांजिशन है, एक बुक का नाम क्या है? द ट्राइब इन ट्रांजिशन। फिर एक बुक आती है इनकी रूरल प्रोफाइल्स, ठीक है, रूरल प्रोफाइल्स इनकी बुक है। कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज भी इन्हीं की बुक है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या का स्थानांतरण ही नगरीकरण है? गांवों से नगरों की ओर जो जनसंख्या का जो स्थानांतरण है उसको ही नगरीकरण इनमें से किसने कहा है? ऑप्शंस हैं पैट्रिक गिडिक्स, किंग्सले डेविस, ग्रिफिथ टेलर या फिर लुई बर्थ, ठीक है। लुई बर्थ। तो यहाँ पर क्या होगा?
ग्रिफिथ टेलर का कहना है, ग्रिफिथ टेलर का कहना है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है घेटो किसे कहते हैं। घेटो, और इससे रिलेटेड पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, आपको पहले भी बताया जा चुका है इस बारे में। ऑप्शंस हैं जैसे यहाँ पर पश्चिम की यहूदी बस्तियों को, अमेरिका की इटालियन बस्तियों को, पश्चिम के नगरों को, या फिर पश्चिम के व्यापारिक क्षेत्रों को। किसको हम कहेंगे घेटो? तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए, पश्चिम की यहूदी बस्तियों को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। घेटो किसकी अवधारणा है? लुई वर्थ की है, याद रखिएगा। लुई वर्थ आपको बताया गया है पहले। लुई वर्थ का कॉन्सेप्ट है घेटो। और होता क्या, इन्होंने क्या कहा था, अमेरिका की, पहले तो इन्होंने अमेरिका में जो मलिन बस्तियां थी उनका अध्ययन किया इन्होंने, और फिर अध्ययन करने के बाद ये अवधारणा दी थी घेटो की। और इस अवधारणा को लिटिल इटली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। घेटो को लिटिल इटली भी कहा जाता है। घेटो ना पूछ करके लिटिल इटली भी पूछा जा सकता है, किसका कॉन्सेप्ट है और होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का भी। और उसके बारे में इन्होंने कहा कि लोगों का एक ऐसा समूह होता है जिसका किसी विशिष्ट क्षेत्र में, ठीक है, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही वहां रहने लगते हैं। और ये लोग क्या है, साधनहीन, इनके पास साधन की सुविधा नहीं होती है। और जो ये लोग होते हैं वो अन्य जगहों पर जाने की अवस्था में भी नहीं होते कि उस जगह को छोड़ करके वे दूसरी जगह पर रह सके, बस सके। तो उसकी ही बात, उसी की बात इन्होंने की है घेटो में, और जिसको इन्होंने लिटिल इटली भी कहा है। ठीक है, मलिन बस्ती पर इनका अध्ययन रहा है, उसी से संबंधित है ये। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसने नगरों का कृषिकरण की अवधारणा दी है? नगरों का कृषिकरण। ऑप्शन है हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन। क्या होगा? हॉल, किंग्सले डेविस, एफ.एच. ग्रीन, मार्क जेफरसन ऑप्शंस में है। नगरों का कृषिकरण ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है, किसका है, किसकी अवधारणा है? चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नगरों का कृषि अवधारणा, ये देख लेते हैं, फिर उसके 9th वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो अवधारणा है नगरों का कृषिकरण की अवधारणा, ये हॉल ने दी है। ठीक है, हॉल की ये अवधारणा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। एंड 9th क्वेश्चन है, किसने कहा है कि दीर्घ परंपरा एक शहरी घटना है तथा लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में परिवर्तन ही नगरीकरण है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दीर्घ परंपरा को शहरी घटना बता रहे हैं और लघु परंपरा का दीर्घ परंपरा में जो परिवर्तन होता है वो ही नगरीकरण है। ऑप्शंस में है मैकिम मेरेट, मिल्टन सिंगर, रॉबर्ट रेडफील्ड, एस.सी. दुबे। क्या होगा यहाँ पर? मिल्टन सिंगर होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ पर नगरों का कृषिकरण अवधारणा आपको बताई गई है, हॉल की है। नेक्स्ट है, गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। तर्क है। ऑप्शंस हैं रॉस, न्यूमेयर, मैकेवर एंड पेज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? गांव व नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम। ये तर्क किसका है? क्या होगा? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो इनकी जो एक बुक है इंपॉर्टेंट है, बुक का नाम क्या है? सोसाइटी बुक का नाम है। नेक्स्ट है, संस्था के उद्विकास को किस अमेरिकन समाजशास्त्री ने प्रकट किया है या बात की है संस्था के उद्विकास की? ऑप्शंस में है समनर, टॉनीस, रॉस, जिन्सबर्ग। क्या होगा? समनर, टॉनीस, रॉस, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
समनर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छा, अब ये संस्था के विकास की बात क्या करते हैं, इसमें जो संस्था की उन्होंने अवधारणा दी है उसके बारे में समनर का क्या कहना है कि जो मानवीय आवश्यकताएं होती है वो कई तरह की है, मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं। ठीक, अब जब इन आवश्यकताओं को व्यक्ति पूरा करने या इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है कि उन प्रयास से उन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, तो जब वो व्यक्ति कई तरीके के प्रयास के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, तो उन प्रयास में से, किए गए प्रयासों में से एक प्रयास होता है जो बाकी अन्य प्रयासों से बेहतर होता है। उस प्रयास से ही व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होती है। ठीक है, और बाकी अन्य लोग भी उन प्रयास के जरिए अपनी आवश्यकताओं को उनकी जो पूर्ति है वो करते हैं, और इसको ही क्या इन्होंने कहा है, समनर ने जनवृत्ति कहा है। ठीक है, और ये जनवृत्ति जब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगती है, पाई जाने लगती है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रथा कहेंगे। और जब सदस्य के लिए ये कल्याणकारी होने लग जाए, चूंकि इसके द्वारा, ठीक है, इस प्रयास के द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हो रही है, तो ये समाज के लिए क्या हो जाएगी, कल्याणकारी हो जाएगी। तो बाकी लोग जो समाज के सदस्य हैं वो उनके लिए भी क्या हो जाती है, बाध्यकारी हो जाती है। और चूंकि इससे कल्याण का भाव निहित होता है, कल्याण के लिए होती है, और ये आगे भी पाई जाए, ये आगे भी निरंतर देखने को मिले, चलती रहे, तो इसके लिए जो इसकी निरंतरता है उसके लिए, और उसके लिए जो सुरक्षा है, ठीक है, उससे संबंधित जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो ये कहना किसका है, समनर का है। तो मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई प्रयास करता है। उन कई प्रयासों में से एक ऐसा प्रयास होता है जिसके द्वारा वो अपनी नीड्स को पूरा करता है, आवश्यकताओं को पूरा करता है, और फिर बाकी जो अन्य लोग हैं समाज के, उस प्रयास के जरिए है वो भी अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। तो जो चूंकि इस चीज से, इस प्रयास से व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूर्ति हो रही है, तो उसको जनवृत्ति ये कहते हैं कि ये बाकी के लोग भी इस प्रयास को अपना रहे हैं, तो वो जनवृत्ति कहलाती है, समनर कहते हैं। और फिर जब ये जनवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है, पाई जाती है, तो ये प्रथा कहलाती है। और चूंकि ये समाज के लिए कल्याणकारी होती है, समाज के अन्य सदस्यों के लिए भी क्या हो जाती है, बाध्यकारी हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रूढ़ि कहते हैं। और चूंकि ये समाज के कल्याण के लिए है और ये आगे भी इससे कल्याण के लिए, इससे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ये समाज में आगे भी पाई जाती रहे, निरंतरता रहे, निरंतर जारी रहे, और इसकी सुरक्षा के लिए, निरंतरता और सुरक्षा के लिए जो कानून नियम बनाए जाते हैं उसको ही क्या कहा है, समनर ने संस्था कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। संस्था के विकास की बात किसने की है, समनर ने की है, या फिर संस्था की जो अवधारणा है वो किसकी है, समनर की है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। सांस्कृतिक निर्धारणवाद, लेस्ली वाइट। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व, क्लूथॉन। सांस्कृतिक क्षेत्र, विस्लर। सांस्कृतिक प्रतिमान, वॉबल। यहाँ पर सही बताना है इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और सांस्कृतिक प्रतिमान के बारे में बताना है, ये कॉन्सेप्ट किसका है, आप सभी को कराया जा चुका है। आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको नहीं पता है, तो आपको एक प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा, स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से, परिस्थिति, भूमिका और संस्कृति, इस नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ पर जो स्टेटस परिस्थिति है उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि परिस्थिति सकुल क्या होता है, परिस्थिति तनाव क्या है, ठीक है, और जो बहुल परिस्थितियां होती हैं वो क्या है, और भी जो इससे रिलेटेड और भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अवधारणाएं हैं, साथ में भूमिका से भी रिलेटेड, बहुल भूमिका क्या होती है, भूमिका तनाव क्या है, भूमिका संघर्ष क्या है, भूमिका ग्रहण क्या होती है, भूमिका दूरी क्या है, और भी इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं। और इसके अलावा संस्कृति, ठीक इसी तरह संस्कृति से संबंधित भी, जैसे सांस्कृतिक तत्व क्या है, सांस्कृतिक लय की अवधारणा क्या होती है, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है,
सांस्कृतिक सार्वभौम क्या है, या सांस्कृतिक जो संस्कृति ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो क्या है। ये भी सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है उन वीडियोस में कंप्लीट कराए जा चुके हैं, एंड इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं उनको भी वहां पर कवर कराया गया है, तो उन्हें वहां पर जरूर जाकर देख लीजिएगा, फोल्डर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है प्रकारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है। बुक्स दी गई हुई है, किस बुक में सबसे पहले प्रकारवाद की बात हुई है, आइए देख लेते हैं। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिविजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिमिटिव कल्चर। क्या होगा? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द डिविजन ऑफ लेबर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, या फिर प्रिमिटिव कल्चर। क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और ये जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, ये किसकी है ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा एवं प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है, इसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति, मूल्य परिस्थिति, या फिर मुख्य परिस्थिति। क्या होगा? एक ऐसा सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रतिस्पर्धा से प्राप्त कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रदत्त परिस्थिति कहेंगे, अर्जित परिस्थिति कहेंगे, मूल्य परिस्थिति कहेंगे, या फिर मुख्य परिस्थिति कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? अर्जित परिस्थिति। ठीक है, परिस्थिति के दो प्रकार, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति, लिंडन ने बताए थे, द स्टडी ऑफ मैन इनकी बुक है जिसमें इन्होंने इस बारे में बात की। प्रदत्त परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी जन्म से ही प्राप्त करता है, और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता कुशलता के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकारात्मक रूप से क्या है? संयुक्त है। ऑप्शंस में है मिल्टन सिंगर, आईपी देसाई, आर डी लेमोट, के एम कपाड़िया। बताइए। संरचनात्मक ढंग से देखा जाए स्ट्रक्चरली तो जो परिवार है वो केंद्रीय है, न्यूक्लियर है, और प्रकारात्मक फंक्शनल तरीके से देखा जाए तो वो संयुक्त है, ज्वाइंट है फैमिली। ये तर्क किसका है, किसका कहना है? ऑप्शंस में मिल्टन सिंगर, आईपी देसाई, आर डी लेमोट, के एम कपाड़िया दिया हुआ है। आईपी देसाई, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और आईपी देसाई ने गुजरात के महुआ जो नगर है वहां पर 423 परिवारों का अध्ययन किया था। ठीक है, 423, ठीक है, 423 423 परिवारों का इन्होंने अध्ययन किया था। और जो वहां पर इन्होंने जो अध्ययन किया उससे रिलेटेड जिस बुक में बात की है, बुक का नाम क्या है? सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ इस बुक का नाम है। नेक्स्ट है किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना। संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना है ये पूछा है। ऑप्शंस में है सीमिल, पार्सन्स, मैकेबर एंड पेज, इमाइल दुर्खिम। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के रूप में, संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है। परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, यह तर्क किसका है? ऑप्शंस में है क्लोबॉट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। यहाँ पर क्या होगा? हॉटमैन। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा
के लिए हुआ करता था। ये किसके द्वारा कहा गया है? वेस्टरमार्क, मैकएवर एंड पेज, फ्रेडरिक एंजल्स या फिर जीपी मर्डॉक। जो एकल परिवार है, एकल विवाह का जो प्रादुर्भाव हुआ है वो पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ था। और ये कहना किसका है? क्या होगा यहाँ पर? फ्रेडरिक एंजल्स हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस में डीपी मुखर्जी, राधाकमल मुखर्जी, योगेश अटल और टॉलकिट पार्सन्स दिया हुआ है। क्या होगा यहाँ पर? योगेश अटल, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्रांतियां इतिहास की इंजन है, कहा है? ऑप्शंस में पेरेटो, कार्ल मार्क्स, ए आर देसाई, ई ए रॉस दिया हुआ है। क्रांतियों को इतिहास का इंजन किसने कहा है? आपके पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। और कार्ल मार्क्स से भी रिलेटेड इनके ऊपर क्लासेस ली जा चुकी है और ये आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा कार्ल मार्क्स से रिलेटेड इनके जो भी कॉन्सेप्ट्स रहे हैं, जिसमें कि संरचना के जो 2 प्रकार, अधोसंरचना, अधिसंरचना, इसके अलावा क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष क्या है, इसके ऊपर जो इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ है वो, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग क्या है, सरप्लस वैल्यू क्या है, अतिरिक्त मूल्य क्या है, ऐतिहासिक भौतिकवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो इन्होंने बात की है, उन सभी को, मिथ्या चेतना है ना, इन सभी को कंप्लीट कराया जा चुका है। और न केवल कॉन्सेप्ट बल्कि इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी कंप्लीट कराया गया है। ये सभी आपको प्लेलिस्ट के फोल्डर्स में मिल जाएंगे। फोल्डर का नाम है कार्ल मार्क्स, ठीक है, उससे रिलेटेड बना हुआ कार्ल मार्क्स बना हुआ है, फोल्डर का नाम है कार्ल मार्क्स और उसी में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं चैनल से नए जुड़े हुए हैं या फिर उन्होंने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस में है ल्यू ड्यूमो, एच स्पेंसर, एफ जी बेली, एम एन श्रीनिवास। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के। तो यहाँ पर क्या होगा? ल्यू ड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं। जेमिन शेफ्ट एंड जेसल शेफ्ट, टॉनिज, पवित्र व लौकिक, बेकर, प्रदत्त व उपलब्धि, लिंटन, अंतर समूह और बाह्य समूह, पूले। कौन सा सही नहीं है? जैसे आप लोगों को पता जानते हैं अंतर समूह और बाह्य समूह की बात पूले ने नहीं, समनर ने की थी। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है बुक्स दी हुई है सोसाइटी, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर की बुक का नाम क्या है? सोसाइटी है। किंग्सले डेविस की बुक का नाम क्या है? ह्यूमन सोसाइटी है। बर्जर की बुक का नाम इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी है। और जो रॉबर्ट बेयरस्टेड है इनकी बुक का नाम क्या है? द सोशल ऑर्डर। ये सारी बुक्स आपके पेपर में पूछी जा चुकी हैं और बुक्स से रिलेटेड भी आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा जो कि सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम से बना हुआ है, बुक्स एंड ऑथर। वहां पर जितनी भी बुक्स बताई गई हैं उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अविद्यालीकरण संबंधित है। ऑप्शंस में है इवान इलिश, पॉलो फेरी, ए और बी दोनों, या फिर भगवान। इसकी जगह लिख लीजिए आप लोग, इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
अविद्यालीकरण संबंधित है? इवान इलिच, पॉलो पेरी, ए और बी दोनों ही, ठीक है, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। दोनों ने ही बात की है अविद्यालीकरण की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। इवान इलिच की बुक का नाम क्या है? डी स्कूलिंग सोसाइटी है। डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की है, एंड डी स्कूलिंग सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इससे संबंधित कौन है ना, या बुक किसकी है। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी। ऑप्शन है जीएच मीड, एम मीड यानी कि मॉर्गेट मीड, पैरेटो, रॉल्फ लिंटन। माइंड एंड सोसाइटी कृति है, वो किसकी है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पैरेटो हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। सामाजिक परिवर्तन का जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण है सिद्धांत, वो इन्होंने दिया हुआ है, और इसके बारे में भी वीडियो बनाई जा चुकी है, ठीक है, क्लास ली जा चुकी है। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिलेगा सोशल चेंज से रिलेटेड थियरीज का, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत का। तो उनमें कुछ वीडियोस हैं, सबकी अलग अलग है, जैसे कि सोशल चेंज थियरी से रिलेटेड जो बातें, जो सिद्धांत रहे हैं, जैसे कि इसमें सोरोकिन का, टॉयनेबुई का, स्पैंगलर का, पैरेटो का है, मिल जाएगा, ठीक है। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वहां पर आप कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ सकते हैं। और इसके अलावा सोशल चेंज से रिलेटेड एमसीक्यूज के नाम से एक अलग फोल्डर मिलेगा। तो पहले आपको क्या करना है? पहले कॉन्सेप्ट वाली जो वीडियोस हैं, थियरीज से रिलेटेड है, उसको देखना है, फिर उसके बाद एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर एस.सी. दुबे ने गांवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। आइए देखते हैं। पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है प्रजाति, तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा है भूमि स्वामित्व के आधार पर। फिर लास्ट में 4th नंबर पर अधिकार और सत्ता के आधार पर। अब किन आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया है ये बताना है एस.सी. दुबे ने। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही क्या कहलाता है ये बताना है। समिति, समाज, संस्था या फिर समूह। जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का जो स्थायी ढांचा है वो इनमें से क्या कहलाता है? समिति, समाज, संस्था या फिर समूह। तो क्या होगा? संस्था होगा, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन है ए.के. शरण, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया इनमें से किसने कहा है? तो यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? आइए देख लेते हैं। इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम होते हैं, सहयोग होता है, स्थायी प्रकृति होती है। तो समिति की विशेषता नहीं पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्थायी प्रकृति, अस्थायी प्रकृति होती है, ठीक है। स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है। जब तक आवश्यकताओं की, उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है तब तक ही होती है। और इसकी जो स्थापना है समिति की, तो वो विचार पूर्वक की जाती है, सोच समझ कर की जाती है, विचार पूर्वक की जाती है इसकी स्थापना। व्यक्तियों का समूह होता है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, निश्चित लक्ष्य होते हैं, द्वितीयक संबंध या हम जिसे हम कहते हैं ऐच्छिक संबंध, ऐच्छिक सदस्यता वो होती है, ठीक है। और अस्थायी प्रकृति होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं थी इससे रिलेटेड। और मुख्य जो अवधारणाएं हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट हैं सोशियोलॉजी के, जिसमें एसोसिएशन, समिति, संस्था, इंस्टीट्यूशन, कम्युनिटी, समुदाय, सोसाइटी, समाज, इन सभी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो कराए जा चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। जो मुख्य अवधारणाएं हैं
इस नाम से, ठीक है, तो वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधित द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो 3 तरह की नातेदारी की बात की थी मर्डॉक ने, प्राथमिक नातेदारी, द्वितीयक नातेदारी और तृतीयक नातेदारी। यहाँ पर द्वितीयक नातेदारी की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट में कितने बताए थे नातेदारी के जो सदस्य होते हैं, जो फर्स्ट में बताए थे उन्होंने 8 बताए थे। जो द्वितीयक नातेदारी है उसमें 33 बताते हैं, और जो तृतीयक नातेदारी है उसमें कितने बताते हैं? 151, 151 जो है नातेदारी में सदस्य होते हैं, ये इन्होंने बताए थे। प्राथमिक में 8, द्वितीयक में 33 और तृतीयक में 151। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है? राइट आंसर है। और मर्डॉक के बुक का नाम क्या है? द सोशल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? विज्ञानों का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में दुर्खीम, मैक्स वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट इससे भी रिलेटेड जो हमारे ये अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्र जनक हैं, इनका भी जो वीडियो है, क्लास है, वो ली जा चुकी है और प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो, और इसके अलावा इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। आपको फोल्डर में मिल जाएगा। अगस्त कॉम्ट से रिलेटेड आप सर्च करेंगे या देखेंगे, मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। वहां पर कुछ वीडियोस हैं इनसे रिलेटेड। और यहाँ पर विज्ञानों का वर्गीकरण की बात हो रही है तो उन्होंने दिया था पहले, सबसे पहले जो बात की थी मैथ्स की बात की थी, गणित शास्त्र। सेकेंड नंबर पर जो आता है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र। थर्ड नंबर पर फिजिक्स की बात की है, भौतिक शास्त्र। फोर्थ नंबर पर केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की। फिफ्थ नंबर पर बायोलॉजी, जीव विज्ञान। एंड लास्ट में सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र की बात की है। और समाज विज्ञान, समाज शास्त्र समाज विज्ञान की क्या है? जननी है। ये भी किसका कहना था? अगस्त कॉम्ट का ही कहना था। तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। और अगस्त कॉम्ट के जो गुरु थे वो कौन थे? सेंट साइमन थे। इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, जाति का आधार क्या है? ऑप्शंस में धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान दिया गया है। जाति का आधार पूछा गया है, इनमें से क्या है? तो जन्म है, जन्म से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत जाति आएगी। नेक्स्ट है, परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है हेनरी मैन और रॉबर्ट रेडफील्ड, एमाइल दुर्खीम या फिर कार्ल मार्क्स। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का जो वर्गीकरण है वो किसने दिया है? तो यहाँ पर क्या होगा? हेनरी मैन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। एशियन लॉ इनकी बुक रही है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन ये भी एक इनकी बुक है। एशियन लॉ आपके पेपर में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन है किंग्सले डेविस, E.H. सदरलैंड, R.K. मर्टन या फिर W.E. मुरे। क्या होगा? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से, परिप्रेक्ष्य से विचलन का अध्ययन किसने किया है? तो यहाँ पर मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है। ऑप्शंस हैं M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, T.S. एप्स्टीन, T.H. मार्शल। M.N. श्रीनिवास, B.R. चौहान, T.S. एप्स्टीन, T.H. मार्शल ऑप्शंस में है। मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन पूछा जा रहा है, इनमें से किसने किया है? तो एप्स्टीन है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मेलानोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस में है प्रकारवाद, संरचनावाद, वंदात्मक या फिर उद्विकास। तो प्रकारवाद की बात की थी, ठीक है।
और जो मेलानोव्स्की है वो व्यक्तिवादी प्रकारवादी में आते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसके अलावा इन्होंने जादू के की जो अवधारणा है वो भी दी थी और जादू के प्रकार भी बताए थे, जिसमें कि उन्होंने सफेद जादू जैसे कि कल्याणकारी बताया था और काला जादू जैसे कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए हानिकारक बताने जो हानि है वो पहुंचाने के लिए किया जाता है, तो ब्लैक मैजिक कहलाता है। और संस्कृति, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं जो होती है उसके बारे में भी सिद्धांत दिया हुआ है। मानवीय आवश्यकताओं के बारे में 3 तरह की आवश्यकताएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है वो संस्कृति को बताते हैं और इस संस्कृति का निर्माण भी व्यक्ति द्वारा ही किया गया है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो ये सारी बातें मेलानोव्स्की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के अध्ययन पद्धति के अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में रामकृष्ण मुखर्जी है, ए आर देसाई है, कैथरीन गफ है, मैक्स वेबर है। तो यहां पर क्या होगा? कैथरीन गफ होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ऑप्शंस में ग्रीन, गिटलर, फिचर, पूले दिया हुआ है। सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल, सबसे पहले किसने बात की थी व्यवस्थित तरीके से? ई ए रॉस ने ही की थी। नियंत्रण के बारे में वो क्या कहते हैं कि सामाजिक नियंत्रण ऐसी शक्तियां हैं जिसके द्वारा समुदाय अपने सदस्यों को अपने अनुरूप बनाता है। ठीक है, तो ये कहना किसका था? रॉस का कहना था। यहाँ पर सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये कहना किसका है? फिचर का कहना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता। अब ये बुक है किसकी, ये बताना है। ऑप्शन है हॉबहाउस, एंथनी गिडेंस, पी ए सोरोकिन, डेनियल लर्नर। क्या होगा? सोशल मोबिलिटी किसकी है बुक? तो ये सोरोकिन की है। सोरोकिन ने सबसे पहले सामाजिक गतिशीलता की बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड जो 1000 प्रश्नों का संग्रह था, जो सीरीज चलाई गई थी पीजीडी आपके एग्जाम के लिए, वो कंप्लीट हो गई है आज। ठीक है, और अभी कल और परसों, ठीक है, हो सकेगा तो हो सकता है परसों क्लास ले ली जाए। आप लोगों को कम्युनिटी पर बता दिया जाएगा, टेलीग्राम पर भी आप लोगों को नोटिफिकेशन इस बारे में जानकारी दे दी जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस होगी वो कम्युनिटी पे आपको पोल में पूछा जाएगा, ठीक है, कि किस से रिलेटेड हो। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हो, यानी कि पहले भी आपको जो पेपर्स हैं वो सॉल्व कराए जा चुके हैं। आपको फोल्डर मिल जाएगा, या तो फिर से शुरू करें या फिर आपका जो मिक्स है उसको मिक्स कर दे कि पिछले साल में जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चंस उनको कराया जाए, या फिर जो मैराथन क्लास है जो अभी आपके 1000 जो क्वेश्चंस कंप्लीट कराए गए हैं इन सभी से रिलेटेड जो रिवीजन है, ठीक है, मैराथन जो क्लास है उसमें एक वीडियो में 100 या फिर 150 क्वेश्चंस, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम होने लगती है एंड हमें भी बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो देख लेते हैं, कॉल करा देंगे, वहां पर आप लोग जैसे बताएंगे फिर उसी से रिलेटेड वीडियोस आएंगी, तो वहां पर जरूर बताइएगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। थैंक यू।